कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कई सारी पाबंदियां फिर से लगने लगी हैं। फिलहाल केंद्र से लेकर तमाम राज्य सरकारें ज्यादातर नाइट कर्फ्यू और जरूरी पाबंदियां ही लागू कर रही हैं। ऐसे में शादी ब्याह वाले घरों में काफी चिंता है, क्योंकि पिछले साल भी कई शादियां जहां हालात ठीक होने तक टल गईं, तो वहीं कई रिश्ते बीच में ही टूट गए थे। एक बार फिर शादी और समारोह में सरकार ने मेहमानों की सूची सीमित कर दी है और साथ ही साथ शादी घरों के लिए भी कड़े दिशा निर्देश दिए गए। ऐसे में कई लोग बैंक्वेट हॉल की बुकिंग अब रद्द कर रहे हैं। यूपी के गाजियाबाद के कामेश्वर शर्मा अपनी बेटी की शादी तय किए हुए हैं, लेकिन सारा इंतजाम होने के बाद वर्तमान स्थिति में इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। अब कोरोना की लहर बढ़ रही है। हमने तो शादी पिछले साल से ही इसके करने के सोच रहे थे, तो उस समय भी जो है कोरोना की माने बढ़ने लगा कोरोना, और ज़्यादा ही बढ़ने के कारण जो पिछले साल भी हमने शादी को टाल दिया। अब फिर जो है मैंने सोचा जब सही होगा तो हम शादी करेंगे। अब नवंबर दिसंबर में आते आते जनवरी तक जो है कोरोना की रफ्तार कम हो गई। कम होने की वजह से फिर हमने लगन जो है शुरू कर दिया। अब शादी की लगन तय कर दी। 23 अप्रैल की शादी है। सारे इंतजाम हो गए हैं और ये बढ़ता ही जा रहा, कोरोना के बढ़ते ही जा रहा। अब ऐसे में तो क्या, बस ये है कि हम सावधानी बरतेंगे और क्या करेंगे। गाजियाबाद में नाइट कर्फ्यू लगने के कारण कई लोगों ने बैंक्वेट हॉल की बुकिंग को कैंसिल करा दिया है। कोरोना गाइडलाइंस को लेकर व्यापारी भी काफी नाराज हो गए हैं। बैंक्वेट हॉल के मालिक चंद्र प्रकाश ने कहा कि हमारी आर्थिक स्थिति पूरी तरह से खराब हो चुकी है। हम पूरी तरह से सड़क पर आ चुके हैं। इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? सरकार को हमारे विषय में सोचना चाहिए। हम टैक्स भी देते हैं। नियम कानून सिर्फ सामान्य लोगों पर ही थोपा जा रहा है। आर्थिक स्थिति की तो हमारी बहुत बेकार खराब हो चुकी है। हम बिल्कुल रोड पे आ गए हैं। लोन ले लेके पागल हो गए। हमारे से फीस अपने वर्करों की तनख्वाह भी नहीं दी जा रही। पिछले साल मोदी जी ने 20 मार्च को लॉकडाउन कर दिया था। हमारे अप्रैल मई में काम बुक थे, वो सब काम कैंसिल हो गए। सब काम खड़े रह गए, वापसी रह गए। हम लोगों को सबको पैसे वापसी दिए। मालिकों को अपनी ज़मीन का किराया दिया, लेबर को तनख्वाह दी, सब काम दिए। बिजली का बिल पूरा दिया, हाउस टैक्स पूरा दिया, हर चीज़ हमने फैसिलिटी दी। आज हम सड़क पे हैं। हमारा काम बिल्कुल ठप है। गवर्नमेंट कह रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो। ये इतनी बड़ी जगह आप देखो, कितनी बड़ी जगह है इसमें। इससे 50 आदमी या 100 आदमी से कैसे काम होगा? 100 आदमी से हम लोगों के खर्चे पूरे नहीं होते हैं। हम कहाँ जाएं? गाजियाबाद के एसडीएम विनय सिंह ने कहा कि सभी बड़े फैसले ऊपर से लिए जाते हैं। कोरोना मामलों को लेकर कई फैसले लिए गए। शादियों में संख्या को लेकर पाबंदी लगा दी गई है। किसी भी तरह की कार्यक्रम के लिए सभी को अनुमति लेनी होगी। कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई होगी। कोरोना के केसेस की संख्या एक बार फिर से बढ़ने लगी है, जो एक चिंता का विषय है। अतः जो सरकार के द्वारा नियमित रूप से जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं, उनका अनुपालन कराया जा रहा है जिला प्रशासन के द्वारा। जब भी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आ रही है, जब भी कोई ऐसी एप्लीकेशन आ रही है, तो उसकी स्वीकृति दी जा रही है और हम इंश्योर कर रहे हैं थानों के माध्यम से कि उनका कंप्लायंस हो। और सारे फंक्शंस अलाउड हैं, लेकिन उन लिमिटेशंस के साथ जो शासन ने तय किए हैं कोविड प्रोटोकॉल्स के तहत रहते हुए। सर, कहीं ना कहीं एक बार फिर लोगों की चिंता बढ़ने लगी है। मार्च के महीने में लॉकडाउन लगा था, तो कहीं लॉकडाउन के लिए कोई ऊपर से कोई दिशा निर्देश कुछ ऐसा तो नहीं आया? कुछ लॉकडाउन शासन के स्तर पे तय किया जाएगा। कोविड के केसेस अभी भी जो है संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और इसके संबंध में आवश्यक गाइडलाइंस जो हैं सब हर स्तर पे दी जा चुकी हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए सरकार ने पाबंदियां लगा दी हैं, जिसकी वजह से शादियां टल रही हैं। इससे शादी से जुड़े व्यवसाय भी बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि कोरोना वायरस के खतरे को भी नकारा नहीं जा सकता है। सभी लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें। गाजियाबाद से संवाददाता रोहित सिंह की रिपोर्ट। बहरहाल, आपको ये हमारी खबर कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है। मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।